नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज का लाइव सेशन आप सभी के साथ शुरू कर दिया है और आज का खास दिन रहेगा क्योंकि कल से श्रावण मास शुरू हुआ है। बहुत ही शुभ दिन यानी कि समझ सकते हैं शुरू हो चुके हैं बहुत से अच्छी चीज़ों के लिए। कोई नई शुरुआत करनी हो, कुछ नया काम करना हो, बहुत सारी चीज़ें। और पूजा पाठ की बात करें तो ये दिन खास रहेंगे, खास तौर से वो सभी जातक जो कि किसी न किसी तरह से अपने कुंडलियों के बने किसी दुर्योगों की वजह से परेशान है। इस समय में, इस पूरे महीने में एक दिन तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं जब कोई आप पूजा पाठ जरूर इस महीने में जरूर करें और भगवान शंकर की उपासना करके अपने उस दोषों को दूर जरूर करें। खासतौर से जिन लोगों का चंद्रमा यदि पीड़ित हो किसी भी तरह से, जिन लोगों को टेंशन ज़्यादा रहती है, एंजाइटी ज़्यादा रहती है या डिप्रेशन की तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा यानी कि नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से गोल्डन पीरियड है। पूरे साल भर में ये एक सबसे सही और अच्छा समय कहा जाता है। चंद्रमा को यदि बलवान करना हो तो इस समय में भगवान शंकर की आराधना ज़रूर करें। आज के सेशन को जरूर बहुत जल्दी से शुरू करेंगे। आप सभी के जुड़ने का इंतजार तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप सभी शेयर जरूर करें। आप सभी जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के सेशन को शुरू करेंगे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी की मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते रहें, उनकी अनुकंपा हम सभी पर बनी रहें। ये मंगल कामना आप सभी के लिए रहेगी ही। बहुत ही जल्दी से आज के सेशन को शुरू करेंगे और आज टैरो कार्ड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे जिससे बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए जा सके, कोई भी शेयर आज रहे ना। तो कंचन अरोड़ा जी हैं, हेलो जी, अमित साधवानी जी हैं। आप सभी शेयर ज़रूर करते रहें क्योंकि शेयर करने से आपको तो ज़रूर एक फ़ायदा होगा कि शेयर का बैच आपको मिलेगा जिससे आपके प्रश्नों को लिया जा सके और वो सभी लोगों तक ये सेशन पहुंचेगा जो चाहते हैं अपने प्रश्नों को पूछना और अपने रेमेडीज़ को जानना। तो बहुत जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। पप्पू कुमार जी आपने पूछा कि विवाह कब होगा, तो इसके लिए आप पहले सेशन को शेयर जरूर कर दें और टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपके क्वेश्चन को जरूर देखकर आपको बताएंगे। ऋचा गर्ग जी, देखिए जी, सबसे एक अच्छी बात बताऊं, अगर चंद्रमा की बात अगर आप खासतौर से करना चाहती हैं कि आपको लगता है कि किसी भी तरह से चंद्रमा की अवस्था ठीक नहीं है तो भगवान शिव की आराधना पहले एक वीडियो अपलोडेड है, इसलिए बिफोर टाइम हमने इस बार सारे वीडियोस अपलोड कर दिए कि उसको आप सुनकर समझ सके कि सावन में क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना और आराधना पूजा में किन किन चीजों को यूज करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी इस पूरे सावन के महीने में अगर आप रोजाना अगर कोई विशेष पूजा नहीं करा सकते तो अगर आप रोजाना अगर भगवान शिव पर जाकर जल या दूध कोई एक चीज भी डेली चढ़ा देते हैं तो ये भी आपके चंद्रमा को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर आता है। आपकी माता का जो स्वास्थ्य है, उनके साथ संबंध है या उनकी तरफ से मिलने वाली सपोर्ट है, वो सभी चीजें आपके लिए फेवरेबल हो जाती है, चंद्रमा बलवान हो जाता है। और अगर पॉसिबल हो आप में से किसी के लिए भी तो रुद्राभिषेक जो कि भगवान शिव की बहुत एक तरह से कहा जाए तो प्रिय पूजा कही जाती है, खासतौर से सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि पर। आई सपोज ऋचा जी क्लियर हो गया आपको कि कौन सी पूजा करानी है। रोजाना या तो मंदिर जाकर आप पूजा कराएं, अदरवाइज रुद्राभिषेक की पूजा है जिसको आप सावन में एक बार जरूर करा दें। और एक जब सेशन को शुरू करें उससे पहले एक खास विशेष बात आप सभी के शायद जानने में बड़ा आपको आनंद होगा। पूरे सावन के महीने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा पर यह आदेश हुआ है कि इस पूरे सावन के महीने में जो हमारी कंसल्टेंसी है जो कि आप लोग पर्सनल लेवल पर लेते हैं, सेशन में तो कोई चार्जेस नहीं होते लेकिन आप अपने कुछ प्रश्नों को जब पर्सनली पूछते हैं तो वो चार्जेबल होता है और उसका जो भी चार्ज है उसको 50% ऑफ आप सभी के लिए रखा जाएगा पूरे श्रावण मास, यानी कि पूरा एक महीना रहेगा जिसमें आप अगर चाहें तो अपने पर अब जो चाहे आप अपनी खुद की बच्चों की कुंडली हो, अपनी कुंडली हो, जिसको आप 50% ऑफ पर यानी कि जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल आपके लिए आधे रहेंगे। चलिए जी, फिर इसी बात के साथ शुरू करते हैं सेशन को। शालिनी अग्रवाल जी हैं, आप भी शेयर जरूर कर दें सेशन को।
चैत्रा जी का, चित्रा, if I'm pronouncing this name is correctly, and she asked about her marriage। तो चलिए जी, आपने पूछा है 30 अप्रैल 1990। ओके, आपके लिए बन जाएंगे कब? अक्टूबर के आसपास। बहुत अच्छे योग फिलहाल बने हुए हैं आपके लिए शादी के खास तौर से, और अक्टूबर के बाद ये चीज़ें और अच्छे तरीके से सामने आएंगी। खास एक विशेष एक उपाय इस सावन में आप ज़रूर करें। वो क्या रहेगा? हर मंडे यानी कि इस पूरे सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे, और उन 4 सोमवार में आप बिल्व वृक्ष के जो यानी कि बिल्व पत्र जिसको कहा जाता है, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ये लेंगे लगभग 108 बेल पत्र ले लेंगे, और साथ में लेंगे एक बेल का फल जो होता है। आई होप कि आप समझ जाएंगे कि ये गर्मियों में बहुत अलग अलग तरीकों से प्रयोग होता है। कई बार इसका शरबत भी बनाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका पेट बड़ा टाइट रहता है उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर बेल के पत्ते तो हमें लेने ही हैं, यानी बिल्व वृक्ष के पत्ते हमें ले लेने हैं 108। साथ में बेल का जो फल है उसको ले लेना है, जो बहुत ज़्यादा पका हुआ भी ना हो लेकिन एकदम कच्चा भी ना हो, एक मीडियम साइज का उसको आप अरेंज कर ले पहले ही। और हर एक सोमवार को, खासतौर से जो विवाह की जो बात आपने पूछी है उनके लिए, इवन वो सभी लोग जो कि विवाह के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। चारों सोमवार को एक 108 बिल्व वृक्ष लेकर एक उसके ऊपर हमें भस्म लेनी है और व्हाइट चंदन ले लेना है, और इन दोनों को हमें गंगा जल से थोड़ा सा लिक्विडी बना लेना है, जो हल्का सा इसको तिलक किया जा सके। भस्म होगी और साथ में हो गया व्हाइट चंदन। थोड़े से 2-4 ड्रॉप्स आप गंगा जल के डाल लेंगे, और इसके साथ में 1-2 ड्रॉप कोई आप डालेंगे इत्र का, और ये इत्र अगर गुलाब का हो जाए तो बहुत ही अच्छा। अगर गुलाब का इत्र हो जाए तो इसमें ये भी थोड़ा सा डाल लें। अगर आपको ना मिल सके तो बेशक आप गंगा जल के साथ केवल प्रयोग करें। इसकी थोड़ा सा इसको लिक्विडी बनाकर हर एक बिल्व पत्र पर आपको एक एक तिलक, एक एक टीका लगा देना है, और साथ ही साथ में इसको हर सोमवार को उल्टा कर कर हमेशा आपको ध्यान रखना है, ना केवल सावन में ही, कभी भी जब भी आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये उल्टे चढ़ाए जाते हैं। जो चिकना पार्ट है वो शिवलिंग के ऊपर होता है और पीछे की डंडी को छोटा सा तोड़ दिया जाता है। इसको आप ऐसे अर्पित करें और अपनी मनोकामना वहाँ बिल्कुल रखें, और शिवलिंग के सामने हो सके तो ऐसा कोई टाइम चुने जिसमें आपको 5-7 मिनट वहाँ मंदिर में बैठने का मौका मिले। शिवलिंग का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर आप बिल्व पत्र चढ़ाते जाएं। बेल का जो फल है वो अगर ऊपर रख सकते हैं ठीक है, अदरवाइज जो जलधारी होती है यहाँ पर आप उसको रख दें, और अपनी मनोकामना माँ पार्वती से और भगवान शंकर से दोनों से करें। बहुत ही जल्द विवाह के योग जो हैं जल्दी से जल्दी बनने के आयाम बन जाते हैं, खासतौर से अगर हमारी कुंडलियों में माँ दशा भी फेवरेबल हो जाए तो फिर कहना ही क्या। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जसवीर जी हैं जिन्होंने पूछा है कनाडा का वीज़ा कब तक आएगा। जसवीर जी का क्वेश्चन लेंगे और कनाडा का वीज़ा। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, इवन नॉट ओनली वीज़ा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में आते आते बहुत हर्डल्स फील करना, या इवन अपने मन में ही कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स का आ जाना कि चलो बैकआउट करते हैं, ये काम नहीं करना है, अगला कुछ और चीज़ को देखा जाए, यानी किसी ना किसी तरह से हर्डल्स उस काम में आती रहती हैं। लेकिन एक काम अगर आप याद रखें, अगर आप किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो ये डेफिनेटली आपको एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छे रिजल्ट तक ज़रूर लेकर जाएगा। केवल एक काम
करना शुरू कर दें। भगवान विष्णु की किसी भी तरह से, चाहे कोई मंत्र हो या पीली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, हर थर्सडे को शुरू कर दें। और जो पीली दाल होती है इसको भगवान विष्णु के आगे अर्पित करना हर थर्सडे को शुरू कर दें। आपका काम इसी से बनना शुरू हो जाएगा। चांसेस बेशक बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन बीच में हर्डल्स भी काफ़ी हैं। सडनली कोई ना कोई हेल्प आपके सामने आएगी, कोई ना कोई हेल्प आपके साथ ज़रूर रहेगी। कुछ टाइम ज़रूर है, अभी कम से कम 4 से 5 महीने आप लेकर चलें कि इस टाइम इसको लग सकता है, लेकिन हेल्प भी ज़रूरी, और वो भी बहुत अचानक तरीके से। तो ज़्यादा वरी की बात नहीं है, क्योंकि चांसेस आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, तो आप इसके लिए कोशिश अपनी ज़रूर जारी रखें। कुमार राकेश जी हैं। चलिए जी, मुस्कान के लिए पूछा है 26 सितंबर 2000 9:15 अमृतसर। करियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, तैयारी कर रही हूँ। ठीक है जी, पहले सबसे पहले देख लें गवर्नमेंट जॉब का चांस आपके कुंडली में है या नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़िया चांस आपके लिए बने हुए हैं कि आप पूरी कोशिश करें तो बहुत जल्दी चांस बनेंगे। कोशिश हमें अपनी जारी बिल्कुल रखनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस तो नहीं हैं। अपनी मेहनत और अपने कर्म के बेसिस पर ज़रूर हम कोशिश करें कि हमें कोई न कोई सरकारी नौकरी मिले, लेकिन इसके अलावा कुंडली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। बात बिल्कुल क्लियर है, कर्म यदि अच्छे होंगे, मेहनत अगर अच्छी होगी तो कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकती हैं। क्योंकि इंटेलिजेंसी की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर गूढ़ ज्ञान आपके पास है, किसी भी चीज़ की तह तक जाने की क्षमता है। इस बात को अगर आप समझ सकें तो इस तरह से इसको लेकर चलें। कुंडली बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो खैर आपको नहीं कर रही, लेकिन कुंडली के अलावा कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी प्रधान हैं। उसको आप जितना अच्छा कर सकती हैं उसके लिए कोशिश ज़रूर करें, विदाउट एनी डाउट कि होगा नहीं होगा या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। एक बार जो भी अटेम्प्ट आप नेक्स्ट टाइम पे आप लेंगी, उसको बिल्कुल पूरे एफर्ट्स करने के बाद पूरे एफर्ट्स आप डाल दीजिए जितने आप डाल सकती हैं। और 2023 का जो मिड ईयर होगा, यानी कि जुलाई के बाद का जो समय रहेगा, उसके बाद बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि आपको आपकी बेसिक जो मेहनत है, जो कर्म है, उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ एजुकेशन के मामले में ज़रूर मिल सकती है। उस टाइम पे आपके चांसेस बहुत सही रहेंगे, यानी कि लगभग पूरा 1 साल है, आप जितनी कोशिश मेहनत कर सकती हैं उतनी करें। ठीक है जी, ऋतु पांचाल जी हैं, 4 जून 1997। टाइम दिया है आपने 2 बजे का। जींद, ओके, ध्यान से। आपने पूछा है करियर रीडिंग इन नर्सिंग फील्ड, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, और ओके देखिए जी, एक क्वेश्चन लाइव सेशन में ज़रूर लेंगे। 2-3 चीज़ें अलग अलग आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए जो कि पेड रहेगी, लेकिन अभी जस्ट मैंने
पर आप अपनी पर्सनल कुंडलियों को दिखाकर पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं। पहले जो चार्जेस हुआ करते थे वो थोड़े से ज़्यादा थे, बट 1 महीने के लिए ये चीज़ें आधे चार्जेस पर रहेंगी। उसमें आप जितने मर्जी चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन लाइव सेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर। अब आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आपने बच्चों के बारे में पूछा, और आपने करियर रीडिंग पूछी है नर्सिंग फील्ड में, और आपने गवर्नमेंट जॉब पूछी है। डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि एक बार पर्सनल बात ज़रूर कर लें। आप मंगलीक तो होती ही हैं, साथ ही साथ में गुस्सा जब आता है तो बहुत अच्छे से आ जाए। उस गुस्से में आप कुछ भी मर्जी बोल जाएं जब गुस्सा आता है, तो इस वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रहती है। शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम। बच्चों की बात आपने जो पूछी है, यहाँ पर भी दिक्कत है जी। गुरु नीच राशि के होकर बैठे, और कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर विष दोष भी बना, अंगारक दोष भी बन गया, मंगलिक दोष भी बना। शनि का सप्तम भाव में होना भी कोई अच्छा नहीं है। अमावस दोष भी कुंडली के अंदर बनता है। तो हम सो सॉरी, बट एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको वर्कआउट करना है। और इस समय में बात करेंगे तो 2015 से कुछ परेशानियां ज़्यादा आपने फील की होंगी। राहु की महादशा है, और इस समय में शनि का अंतर, यानी कि 2023 तक तो चीज़ें फिर भी प्रॉब्लमेटिक हैं। और मन की अशांति, बहुत तरह से टेंशन होना, परेशान होना जीवन में, ये चीज़ें थोड़ी फिलहाल प्रेजेंट में आपको चल रही हैं। इसके लिए कोशिश करें रेमेडीज़ इस सावन के महीने में तो आप ज़रूर करें। दैट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि विष दोष भी कुंडली में आपकी बना हुआ है। विष दोष क्या है? चंद्रमा से संबंधित एक दोष। ठीक है जी। तो इस सावन में इसको ज़रूर आप कुछ ना कुछ अपने लिए रेमेडीज़ को करें। सीमा कंसल जी हैं, राधे राधे जी। लाइफ में प्रॉब्लम्स कब तक खत्म होंगी, कब तक ठीक होंगी? डेट ऑफ बर्थ आपका है 11 सितंबर 1973। ओके, देखिए जी, एक तो जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना एक खास बात है, एक्सपेक्टेशंस आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में कम रखें। सबसे पहली बात, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को कम रखें। दूसरी एक और बात आपको मैं कहूँगी कि गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। सूर्य और मंगल दोनों का समावेश आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, और उतनी ही इंटेलिजेंसी भी आपके पास है। अगर आप वर्कआउट करेंगी ना अपने खुद के बेसिस पर, दूसरों से उम्मीद करना छोड़िए, अपने बेसिस पर आप रिश्तों को संवारना शुरू करिए। दूसरा सामने वाला आपके साथ क्या करता है उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए। एक अच्छी फैमिली लाइफ आपके सामने है, थोड़ी सी कोशिश करने की देर ज़रूर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी लाइक आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, जो कि फिशी हैं, इवन जो जैसा दिखाता है वैसा है नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने काम करिए, अपनी तरफ से आप अच्छा करिए अपने रिलेशनशिप में। कुछ टाइम तक ये काम को करके देखें और बहुत रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे। और ये ऑब्वियस सी बात है कि इस सावन के महीने में आप कुछ विशेष रेमेडी ज़रूर कर लें, जैसे कि हर एक सोमवार को आप मंदिर ज़रूर जाएं, और वहाँ पर एक खास काम क्या करेंगी, माँ पार्वती से आप विशेष आराधना करेंगी। एक तो उनको लास्ट सोमवार को चुनरी और श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आपको आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी होती है, जैसा कि आपने पूछा कि आपकी लाइफ की दिक्कतें कब ठीक होंगी, अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो खास तौर से जो शिवलिंग और माँ पार्वती की जो मूर्ति होती है वो बड़ा आसपास ही होती हैं, उनके ऊपर आप जो मौली होती है, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, अगर आपको ना भी मिले, वैसे तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ना मिले तो लाल रंग का कोई भी धागा ले ले जो कि सूत का हो, और उसको आप उन दोनों के, शिवलिंग और माँ पार्वती के दोनों चारों तरफ ऐसे एक बार एक घेरा बना दें और उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ दें। गांठ उसमें नहीं बांधनी, लेकिन माँ पार्वती से विशेष आराधना आप ज़रूर करें कि आपकी परेशानियाँ कुछ कम हों। ठीक है जी।
सिंह बिष्ट जी हैं और इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं। 16 जून 1987 9 बजे रानीखेत। ओके जी, बिजनेस हेल्थ के बारे में बताया वो मैडम जी। अच्छा जी, देखिए जी, बिजनेस या हेल्थ कोई एक चीज़ ज़रूर जो पहले नज़र आ जाएगी उसको ज़रूर देख लेते हैं। इस समय में परेशानियां हैं जी, बिल्कुल आपको इस समय में चाहे हेल्थ इश्यूज समझ लीजिए या घर की तरफ से परेशानियां हो, फाइनेंस की बात करें, किसी भी तरह से मानसिक परेशानियां, टेंशन इस समय में बिल्कुल चल रही हैं। बहुत अच्छा अगर हम एफर्ट्स करें, बहुत परिश्रम करें, उसका उतना रिजल्ट भी ना मिले, ऐसा समय ये है। देखिए जी, काबिलियत बहुत है, काबिलियत बहुत अच्छी है। ज्ञान की बात करें तो बहुत बढ़िया है, सक्षमताओं की बात करें, फिजिकल एफर्ट्स की बात करें, बहुत सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। इवन बुधादित्य योग आपके बिजनेस के हाउस में, यानी बहुत अच्छी चीज़ें, यानी कि बिजनेस एक बहुत अच्छा चलते हुए, लेकिन इस समय में परेशानी का दौर है। ठीक है जी, इसके लिए क्या करेंगे? और खास तौर से जब शनि की महादशा भी चल रही हो और शनि की 7.5 भी चल रही हो तो क्या करेंगे? तो ये चीज़ें डबल हो जाती हैं। एक खास काम है जिसको आप करना शुरू करिए कि हर एक शनिवार की शाम को शिव जी के मंदिर में जाएं। इस सावन के महीने में तो खास तौर से शाम के समय में शिव जी के मंदिर में आप जल लें या दूध ले लें थोड़ा सा, और उसके अंदर काले तिल डाल दें और वहाँ पर अभिषेक करें भगवान शंकर का, शिवलिंग पर अर्पित करें उसको। और साथ ही साथ में अगर ऐसा मंदिर आपको मिल जाए या उसके आसपास ही शनि महाराज का मंदिर हो तो यहाँ पर भी शनिवार की शाम को सरसों का तेल शनि महाराज पर चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया भी वहाँ पर जरूर रखें। बहुत ही जल्दी अगर भगवान शंकर की कृपा होती है तो ये बहुत सी चीज़ें, सब कुछ चीज़ें खत्म बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा राहत ज़रूर मिलने लगेगी, काम चलने लगेगा, मानसिक परेशानियां जो हैं वो भी आपकी काफ़ी हद तक कम होंगी। ठीक है जी, और उम्मीद करूंगी कि इस साल के अंत तक आते आते बहुत सी चीज़ें अच्छी रहेंगी और आने वाले समय में आपका बिजनेस भी बेटर हो सकता है। तो ये काम आप करना शुरू करें। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाना और साथ ही साथ में शिव शंकर के मंदिर में जाकर काले जो तिल हैं इनको दूध या पानी के अंदर मिक्स करके उसको अर्पित कीजिए। प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनीष वर्मा जी हैं। जून 1982। अच्छा जी, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कैसा रहेगा? की बात करें तो कहीं ना कहीं फाइनेंस का भी मैटर आपके मन में चल रहा है और कुछ मानसिक टेंशन्स, कुछ परेशानियां भी हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को लेकर या आने वाले समय को लेकर कि फाइनेंशियली आप वहाँ पर कैसा काम कर सकेंगे, कैसी ग्रोथ आपको मिलेगी। तो खैर इसके लिए काफ़ी चीज़ें ठीक है, लेकिन टेंशन अभी बनी रहेंगी आपके लिए कुछ टाइम तक, कुछ समय तक ये कुछ टेंशन्स आपके लिए बनी रहेंगी, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बेटर है। इस चीज़ की चिंता बिल्कुल आप छोड़ दें। फाइनेंस की अगर खास तौर से अगर आप बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी।
आपके साथ काम करने वाली हैं उन कुलीग्स के साथ आपके अच्छे संबंध रहने चाहिए, किसी से कोई वाद विवाद ना हो, कोई ऐसी का बात ना हो जिसमें आपके साथ उनका कोई कहा सुनी हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। और कहीं ना कहीं जब महिलाओं की सपोर्ट अगर आपको रहेगी ना, तो यहाँ आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फाइनेंशियल ग्रोथ आप देखिएगा। आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके लिए बेटर टू बेटर काम करेंगी। पीयूष सिंह मेहता जी, आप शेयर जरूर करते हैं तो अपने प्रश्नों को मिलेंगे। ओके जी, 29 दिसंबर 1978, 2:30। 2:30 तो आपने लिख दिया और एम लिख दिया ना, ये ए और पी लिखना भूल गए कि ये एम है या ये पीएम है ना, भीलवाड़ा राजस्थान से। और जुलाई 4 अगस्त मीन्स कुछ क्लियर हो रहा है जी? मैं शायद इतना अच्छे से ना समझ पा रही हूँ कि आपने क्या लिखा है एग्जैक्टली, क्या आप पूछना चाहते हैं, तो इसको या तो आप दोबारा लिखें। विशेष लाभ इस माह में है क्या? ठीक है, समझ में आ गया, ये आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो आपने डिटेल्स दी है, जो टाइम दिया है, उसको एक बार थोड़ा सा आप निगाह देखें कि आपने एएम पीएम को कैसे लिखा है। अगर आप वैदिक से पूछना चाहते हैं तो टाइम शुड बी करेक्ट ना, आपका जो समय है वो सही होना चाहिए। एक बार आप दोबारा कमेंट करके उसको एएम पीएम करेक्ट करें। शांता चक्रवर्ती जी, एक बार आप मुझे कमेंट अपना दोबारा भेज दें, क्योंकि बोलो ना और प्लीज़ और ये वाले उनको मैं पिन नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि वो फिर मुझे डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी आपकी। लेट मी ट्राई। हाँ देखिए, वो ब्लॉक हो जाएगा, ये कमेंट मुझे यहाँ पर मिलेंगे। तो आप एक बार दोबारा से कमेंट करें जिसमें आपने अपनी डिटेल्स और टाइम वगैरह दिया है और अपनी क्वेरी पूछी हुई है। सितंबर 1988, टाइम है 10:11 का। हिमाचल प्रदेश। आपने पूछा है शादी कब होगी और लाइफ पार्टनर कैसी मिलेगी। अच्छा जी, चलिए जी देख लेते हैं।
एक बार कुंडलियों का मिलान ज़रूर आप करवा लें, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव, छठे भाव में बैठना कोई बहुत अच्छा शादी के लिए या शादी की जो आने वाला जो समय होता है उसके लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन ये नहीं होता। अच्छी बात ये है कि थोड़ी बहुत मतभेद ज़रूर चलेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट लाइफ में नहीं है, जिसको कि आजकल डिवोर्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रकरण नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत एक तरह से नील के बराबर है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी बहुत मतभेद इस कुंडली के अंदर बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल अप एंड डाउन थोड़ी बहुत रहेंगी, मतभेद थोड़े रहेंगे, आचार विचार बहुत अलग रहेंगे, उस वजह से एक मत होना कभी कभी मुश्किल लगेगा, लेकिन गाड़ी फिर भी चलेगी। ठीक है जी। और कब तक के चांसेस बन सकते हैं ये ज़रूर एक बार आपके लिए देख लें। इस 2022 के अंत तक आते आते योग आपका शुरू हो जाएगा, जो कि रहेगा लगभग 2 साल के लिए। डेढ़ से 2 साल का टाइम आप ये मानकर चलें। 2022 के अंत तक आते आते चांसेस आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। कोशिश आपको आगे करनी है। कमेंट दोबारा आप ठीक करके भेज दो मुझे कि AM PM का क्या हिसाब है आपका, AM है या PM है ना? क्योंकि आपने दिसंबर 29 भी आपकी तारीख दी हुई है और जुलाई 4 भी आपने लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है आपके इस कमेंट में, तो इसको आप क्लियर करके लिखो तो फिर आपके क्वेश्चन को लेंगे। प्रश्न तो ले लिया है, मुझे आपका ही प्रश्न बाबा नज़र आ रहा है। और मुकेश जी हैं, आप भी अपना कमेंट को जरा सही करके लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए जी, अगला जो प्रश्न लेंगे वो है रियासत अली, 19 जून 1989 और टाइम है 4 बजे का टाइम ले रही हूँ। आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इससे ज़्यादा। आप अपना रियासत अली अपने टाइम को एक बार चेक करिएगा, टाइम में क्या लिखा है आपने। नौकरी पेशा करने वाली आपको लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस रहेंगे, या उनके साथ शादी करने के बाद आपकी नौकरी के कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानी भी शादी के बाद बढ़ेगी। थोड़ा सा गुस्से का जो मिजाज है या तो आपका बढ़ जाए या उनका रहे, इस तरह की सिचुएशन आफ्टर मैरिज आपके साथ बन सकती है। लक सपोर्ट आपको वैसे भी कुछ कम करता है, साथ ही साथ में विष दोष यानी कि टेंशन्स आपको रहती ही हैं। तो ये उस टाइम पर आप देख लीजिएगा कि शादी के बाद भी कुछ अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, या आपकी जो वाइफ होंगी उनको भी यही हिदायत देना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सूरज जी हैं, इनके लिए प्रश्न को लेंगे। 28 सितंबर 1989, टाइम है रात को 9:55 का। चमोली उत्तराखंड।
टाइम हल्का शुरू हो चुका है जी ऑलरेडी, ये जून 2022, और ये लगभग 1 साल का समय रहेगा। इसमें कोई बहुत नया काम, अगर खास तौर से अपना बिजनेस ना करें तो बहुत अच्छा। जॉब बेशक से मिल सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन उस जॉब में भी कुछ परेशानियां आपको रहेंगी। शुरू में हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी लगें, लेकिन कुछ टाइम के बाद परेशानियां रहेंगी। और अभी ये लगभग 1 साल का टाइम है, जून 2023 तक। उसके बाद चीज़ें बेटर हैं, उसके बाद चाहे तो उसके बाद जॉब डेफिनेटली अच्छी भी लगेगी और हो सकता है समय आप चेंज भी करना है। लेकिन अभी 1 साल का जो टाइम है वो थोड़ा सा परेशानी वाला ही रहेगा। इसमें खास आप एक उपाय अच्छा ये करें, आप जिस जगह पर हैं वैसे ही वो बहुत अच्छी जगह है ही, और वहाँ पर भगवान शंकर के, भगवान शिव के जो मंदिर फेमस हों, जो प्रसिद्ध हों, जो फेमस और प्रसिद्ध को छोड़ दो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिद्ध हों, प्रसिद्धि हो ना हो अलग बात है, लेकिन जो सिद्ध हो ना, उन मंदिरों को आप देखो, आपके आसपास कौन सा मंदिर पड़ेगा, और उसमें भगवान शिव की आराधना करना पूरे साल। और खास तौर से आपके लिए खास विशेष एडवाइस क्या रहेगी, भगवान शिव की आराधना करते के साथ आप जो वहाँ पर नाग देवता होते हैं, इसको ज़रूर, जो जल आपने शिव जी पर चढ़ाना है वही जल आपने नाग देवता पर भी चढ़ाना है, और पॉसिबल हो सके तो बुधवार के दिन नाग देवता के ऊपर काले तिल अर्पित ज़रूर करें। ठीक है जी, इस काम को करना शुरू कर दो। और सावन का महीना, जो कि हम बहुत टाइम से बात करते हैं, आ ही रहे हैं। चंद्रमा की कोई दिक्कत हो तो भी सावन का महीना बहुत अच्छा है। राहु की कोई समस्या हो तो भी सावन का महीना उतना ही अच्छा है। कालसर्प दोष बना हुआ है कुंडली में, या अगर यूं कहा जाए कि आप कई बार लाइफ में बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, एक लेवल पर ऊपर चढ़ जाते हैं फिर वापस बैक गियर लग जाता है, इस तरह की तमाम जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब के लिए सावन का महीना गोल्डन पीरियड होता है। पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जसवीर जी, आपका क्वेश्चन तो मैंने बहुत पहले ही ले लिया था। सूरज जी का प्रश्न ले लिया है अभी, और रियासत अली का ले लिया, सूरज जी का ले लिया। ओके, अनीश धीमान जी, आपका प्रश्न पहले मैंने बता दिया, कुछ टाइम पहले ही आपका क्वेश्चन बताया है मैंने। अगर आप उस समय में सेशन में नहीं थे तो सेशन को आप एंड होने के बाद दोबारा सुन लें, आपको अपने प्रश्न को आप सुन सकेंगे कि उसका मैंने आपको क्या जवाब दिया और क्या रेमेडीज आपको बताई हैं। चौधरी जी हैं जिनके अगले प्रश्न बोलेंगे। जून 1990 और टाइम आपने दिया है 7:10 बांग्लादेश। जुलाई के महीने में जॉब का ऑफर आएगा या नहीं आएगा? जुलाई में बिल्कुल डेफिनेटली आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 100% चांसेस बने हुए हैं कि ये आपके पास कोई ना कोई जॉब का ऑफर आए। मेरी तरफ से तो उस प्रश्न लगन को देखते हुए या कुंडली को देखते हुए बिल्कुल आना चाहिए जुलाई के महीने में आपके पास एक अच्छा ऑफर। अलग बात ये रहेगी कि 2023 तक टाइम आपका अप एंड डाउन है। ये वाली स्थितियाँ कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा कभी बुरा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। जॉब मिलेगी भी तो भी कुछ परेशानियां वहाँ पर आपके साथ बनी रह सकती हैं, इस बात का भी खासा ख्याल रखिएगा जी।
डॉली चौधरी जी। ओके जी, जैन अमृत हौजरी हैं जी, हिना जैन, ओके। 29th of May 2009, लुधियाना से, और समय है रात को 12:10 का। Want to know about his health and career? Okay. कौन सी फील्ड में डॉक्टर को डालें? I got bit confused when I saw his, so I thought कि I pronounced the name correctly. Is it Hina or something else? So okay, whatever it is, चलिए, his or her. So कौन सी फील्ड में आप डॉक्टर को डालें या उनके करियर के बारे में क्या चीज़ ठीक रहेगी? देखिए जी, हेल्थ इश्यूज इनको रहेंगे, इनको टाइम, आप अगर पूरी लाइफ में अगर देखा जाए तो अप एंड डाउन हेल्थ को लेकर चलते रह सकते हैं। पेट से निचले हिस्से में पैरों की समस्याएं, खासतौर से वहाँ दर्द ज़्यादा होना या पेट की कुछ समस्याओं का होना, मसल्स या वेन्स में कुछ, नर्व्स में कुछ परेशानियों का होना, पैरों में दर्द जल्दी जल्दी रहना, ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन दिमाग में चीज़ों को लेकर बनी रह सकती है, और प्रेजेंट टाइम तक लीस्ट ऐसा बिल्कुल है। और मंगलीक बन जाती हैं, इस बात का भी खासा ख्याल रखिएगा। तो ये तो हो गई हेल्थ की बात। और आर्मी वगैरह, ये जो डिफेंस चीज़ें होती हैं, डिफेंस वाली चीज़ें हैं, इसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। रादर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर रहेगी, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए फिजिकल टेस्ट को ये क्लियर कर पाएंगे, इस चीज़ में भी डाउट रहेगा, क्योंकि हेल्थ को लेकर कुंडली बहुत सपोर्टिव नहीं है। ठीक है जी, या तो जॉब में आपको बताया कि लॉ फील्ड अच्छा रहेगा, या फिर पुलिस, आर्मी वगैरह, इन सब चीज़ों की जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल या जो भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसका बिजनेस, अपना कोई काम सेकंड ऑप्शन में इनके लिए रह सकता है। रादर जॉब की बजाय अगर बिजनेस अपना करना चाहें, उसके तो 2-3 ऑप्शन हैं, ना केवल एक बल्कि 2-3 ऑप्शन हैं, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को ये अडेप्ट करके अपना आगे काम कर सकती हैं। लेकिन हेल्थ के लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान करके कुछ रेमेडीज़ ज़रूर इनके लिए करवा लेनी चाहिए। मिश्रा जी, आपने शेयर नहीं किया है, सचिन को अगर आप शेयर कर दें तो आपके प्रश्न को भी ले लेंगे। आशा शर्मा जी, आपने भी शेयर नहीं किया। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास तो फिलहाल नहीं पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, करेंगी या करेंगे, व्हाटएवर हु यू आर। इतने टाइम के बाद मुकेश जी को ध्यान आया है एएम करना। अश्विनी
शर्मा जी, आप शेयरर भी हैं और आपका टाइम और डिटेल्स आपके पास मेरे पास आ चुका है, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या पूछना है आप ये ज़रूर मुझे बता दें, आपकी क्वेरी क्या है। मुकेश जी, ऐसे मुझे डिटेल्स आपकी पहले से याद थोड़ी ना है, जो आपने पहले कमेंट में लिखा हुआ है ना। खाली एएम करके तो काम चलेगा नहीं, वो वापस थोड़ी कमेंट पे पहुंच पाऊंगी मैं, वैसे भी बहुत ऊपर जा चुका है। तो अभी आप मुझे दोबारा से कमेंट लिखो जिसमें सब कुछ डिटेल लिखी हो एक बार में, एक कमेंट के अंदर। ओके, आपने लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन पे ना जो कमेंट्स हैं वो देरी से आते हैं, ये प्रॉब्लम है। चलो जी, मुकेश जी का क्वेश्चन लेंगे। 29 दिसंबर 1978 और टाइम है 2:30 का AM। ओके, ऐसी चीज़ें समझ में आती है ना, AM PM क्लियर लिखा हुआ है आपने। भीलवाड़ा राजस्थान, वो 4 जुलाई पिछली बार क्या लिखा हुआ था आपने, जुलाई और अगस्त है ना, और आपने लिखा हुआ था पहले कमेंट में 4 जुलाई और अगस्त में विशेष लाभ। अच्छा जी, हमने तो जी सीरीज ना शुरू की थी बीच में, कि जो कि हर महीने का एक अलग फलादेश हर एक राशि के हिसाब से बताना शुरू किया था। बट ये भी मैंने सबको बताया था कि अगर उसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं, आप लोग देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो फिर उन वीडियोस को आगे बनाएं। अदरवाइज क्योंकि एक राशि के पूरे महीने को देखने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद उसको वीडियो के फॉर्म में बनाना, तो उसमें टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो व्यूज़ हमारे लगभग उस वीडियो के 1,500 से 2,000 ही रहे, तो लगा कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो वाई टू डू सो मच मेहनत तो फिर हमने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया। बाकी डिपेंड्स कि अगर आप लोग चाहेंगे कभी किसी टाइम पर कि इसको हर महीने का प्रेडिक्शन आपके पास हर राशि का आए, तो ज़रूर हम लोग तो कोशिश और मेहनत करने के लिए बैठे ही हैं आपके लिए, लेकिन काम वो करें ना जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट हो। चलिए खैर, आपका जुलाई और अगस्त महीने का देख लेते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं अच्छी या नॉर्मल। मुकेश जी, सबसे पहले ना इस बात को आप समझ लो, बाकी की चीज़ें बाद में करेंगे, पहले आप इस बात को समझो कि जैसे हमने सेशन में शुरुआत में की थी ना बात, कि जिनका भी चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो उसको सावन के महीने में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी सी रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा ही। अमावस दोष कुंडली के अंदर है, पहला एक पॉइंट चंद्रमा पीड़ित हो गया। दूसरा, चंद्रमा जब 0 डिग्री का हो, वैसे कमज़ोर हो गया, तो बहुत सारे यहाँ से चंद्रमा की पीड़ित अवस्था है कुंडली के अंदर। तो इस सावन के पूरे महीने में आप कोशिश करें पहले तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लें, लाभ अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या, या तो हर सोमवार के व्रत करना शुरू कर दें। 4 ही सोमवार पड़ेंगे इस बार सावन में, तो इन 4 सोमवार में से आप कोशिश करें कि 4 सोमवार का व्रत करें। अगर बहुत कोई खास विशेष अभिलाषा है, कोई ऐसी इच्छा है आपकी जिसको आप ज़रूर चाहते हैं कि पूरी हो, या तो 16 सोमवार के व्रत करिए, या फिर ये भी एक ज़रूरी बात रहेगी कि उस समय में आप रुद्राभिषेक पूरे सावन में कभी भी एक बार ज़रूर करवा लें। किसी विशेष इच्छा को, मनोकामना को पूरी करने के लिए या तो 16 सोमवार के व्रत करना शुरू करें, या फिर कोई एक बार किसी भी एक दिन जो आपके लिए वार, तिथि, नक्षत्र इत्यादि आपके लिए ठीक बैठे उसमें, और कोशिश करेंगे ना, अगर आपको जो जन्म का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र वाले दिन उस समय पर अगर आप करवाते हैं तो विशेष ही लाभ रहता है रुद्राभिषेक का, कोई खास एक इच्छा लेकर। ठीक है जी, इस काम को आप करना शुरू करें सावन के महीने में। क्योंकि आपने पूछा कि क्या इन 2 महीनों में कोई विशेष लाभ रहेगा क्या, अगर आपका चंद्रमा बलवान बनेगा, अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा, लाभ तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लाभ किस तरह के मिल सकेंगे, मेहनत जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इस समय में अगर गोचर की बात करेंगे कि क्या आपका फिलहाल महादशा और अंतर्दशा का हिसाब किताब चल रहा है, तो मंगल की महादशा में फिलहाल आप चल रहे हैं।
बाद कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ टेंशन्स आपकी कम होने के चांसेस आपके साथ बनेंगे। लेकिन ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे जी सितंबर तक। तो चलो ये एक राहत वाली बात हो गई। बिल्कुल, तो कुछ परेशानी या कुछ भी जो इरिटेशन या किसी चीज़ को लेकर जो दिक्कत चल रही होगी ना, वो 12 जुलाई के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस आपके चेंज होने के चांस बनेंगे। और इसके साथ जो हमने बात की है, आप चंद्रमा से संबंधित कुछ काम को ज़रूर कर लो। पूर्णिमा जिस दिन भी आपको पता चले कि आज पूर्णिमा है, तो उस दिन तो खास तौर से आप अपने छत पर, बालकनी में, कहीं पर भी चंद्रमा की चांदनी में ज़रूर बैठेंगे। हो सके तो आधा घंटा ज़रूर बैठें और वहाँ पर चंद्रमा के किसी एक मंत्र का जाप ज़रूर करें। और रोज़ाना ही करेंगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन उस दिन तो ज़रूर। और पूरे सावन के महीने में एक बार रुद्राभिषेक आप ज़रूर करवा लें और या फिर व्रत ज़रूर करें। ठीक है जी, मुकेश जी का प्रश्न लिया हुआ था ये। अगला प्रश्न देखेंगे जी, कौन है और हमारे शेयर। शायरा ओके जी। आपने पूछा है, माय नेम इज कोमल, माय हस्बैंड सुनील कुमार, ओके, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मी। लेकर परेशानी है, किसी चीज़ों को लेकर गुस्सा है आपके अंदर, ठीक है जी, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन भी है। लेकिन आपने पूछा आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपकी तरफ कैसी हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल अच्छी हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। और ख़ास एक और बात, इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी, कंफ्यूजन्स, उलझन ज़रूर है, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होगी। कब? सितंबर के बाद। बहुत बढ़िया, बिल्कुल तीनों के तीनों कार्ड्स एकदम फेवरेबल, एकदम पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपके लिए फॉर्चून का कार्ड का आना, इस बात को समझ लीजिएगा। पता है, कई बार ना हम कुछ चीज़ों को खुद से खराब कर लेते हैं। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार हमारी, और हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ अन्याय हो रहा है, खराब हो रहा है, कोई हमारे साथ फेवरेबल नहीं है, ये वो ये वो। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा काम करती है। सामने वाला खराब भी होगा ना, आप पॉजिटिव रहिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ टाइम दीजिए ज़रूर, है ना। तो फिलहाल ना तो आपके लिए प्रश्न लगन खराब आया, ना ही आपके लिए कार्ड्स खराब आए हैं, दोनों चीज़ें आपके फेवर में हैं। और ये कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन चल रही होंगी, कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ बनी हुई होंगी, बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें सितंबर एंड आते 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 पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपना भी बिहेवियर थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, किसी चीज़ों को ज़्यादा बहुत तवज्जो देने की या हर एक छोटी बात को सोचने की, फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रश्न अगर बिल्कुल साफ क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपकी तरफ बिल्कुल ठीक है। कई बार कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस कई बार हो जाते हैं जो कि प्रेजेंट आपके साथ बने हुए हैं, उनको आप थोड़ा सा टाइम दें, जाने दें, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल चीज़ें ठीक है। अनिल जोशी जी हैं। मुकेश जी, आपका प्रश्न ले तो लिया, बता दिए आपको कितना क्लियरली, कितना ज़्यादा लंबा लंबा बताया है। अनिल शर्मा जी, अच्छा जी। 28 जुलाई 1987 और टाइम है 8:21 का। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, ओके जी।
पैसा सेव करना चाहते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी तरह से चाहते हैं, दोनों ही हाउसेस के लॉर्ड जुपिटर बनेंगे। तो क्या इन्होंने कहा है कुंडली के अंदर, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा रखें, उनकी सपोर्ट से भी बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी और मेहनती परिश्रमी आप हैं ही। गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देंगे बशर्ते कि आप अपने काम में लगे रहें। पंचम भाव बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा रहा आपके लिए। यहाँ पर बुध बिल्कुल भी अस्त नहीं है और अच्छी डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं। यहाँ एक जो छोटा सा पॉइंट है उसको ज़रूर समझें। चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी होते होते लेकिन फिर भी लक सपोर्ट कई बार हमें कम कर देता है, इस वजहों से भी दिक्कत लाइफ में आ जाती है। और अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ बनी रहें, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस खुद का करते हैं तो चीज़ें खैर दोनों ही चीज़ों में अप एंड डाउन तो ज़रूर चलेंगे, चाहे आप बिजनेस करें या नौकरी करें, दोनों ही चीज़ों में थोड़ी सी परेशानियाँ आपको रह सकती हैं। एक खास बात है जो कि फाइनेंस के बारे में आपने जो पूछा कि स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है, एक काम आप करना शुरू कर दें नियम से। भगवान विष्णु की आराधना किसी भी फॉर्म में करना शुरू करें। हर गुरुवार को कोई ना कोई उपाय करें, हर पूर्णिमा पर कोई उपाय करें। जो चीज़ें आप कंफर्टेबली इजीली कर सकते हैं उन उपायों को समझकर करना शुरू करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना विशेष। सत्यनारायण कथा हो गई, चाहे आप नियम बनाएं, आपकी चाहे धर्मपत्नी कर सकती हैं या आप खुद कर सकते हैं घर के अंदर। पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा का करना, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करना, पीली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारें। डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीला चंदन है, केसर है, इन चीज़ों का तिलक रोज़ाना अपने माथे पर लगाया करें। सूर्य को जल देना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य रहेगा, और वो भी गायत्री मंत्र के साथ। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, लेकिन हैं बहुत छोटी छोटी आसान सी रेमेडीज़ हैं जिनको याद रखना या करना बिल्कुल आसान है। उन कामों को आप करना शुरू करिए। क्वेश्चन मैंने ले लिया, लेकिन आपने अपनी बर्थ डिटेल्स भेजी हैं फिर से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। 3 अगस्त, relationship issues with the husband. Okay. पॉसिबिलिटी है कि क्या ये लव मैरिज है आपकी, मंगली का आप बन जाती हैं। अगर कुंडली मिलान उस समय में आपने कराया होगा तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप मंगलीक हैं। दूसरा, ये जो प्रेजेंट गोचर है इस समय में, जैसे कि आपको मैंने पर्सनल लगन देकर बताया था और कार्ड्स निकाले थे आपके लिए, सेम वही बात आपकी कुंडली के अंदर है। फॉर टाइम बीइंग ये टाइम फिलहाल ऐसा चल रहा है जिसमें थोड़े बहुत अप एंड डाउन आपके साथ रिलेशनशिप में चलेंगे, लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर में जब फिर से शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ें बेटर होंगी आपके लिए। लेकिन एक खास बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, कोशिश करें कि मंगल की कुछ चीज़ें यानी कि हनुमान जी की उपासना अगर आप करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप मंगलीक हैं, ठीक है। तो इस वजह से कई बार जो एग्रेशन है कई बार हमारे खुद के अंदर भी है, उन चीज़ों को भी ज़रूर रखें। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था, अपनी कुछ चीज़ों को पॉजिटिव रखिए। कोई भी इंसान सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, गलत भी कर रहा हो, रादर इस बात पर भी विश्वास रखिएगा, सामने वाला इंसान कई बार अगर गलत भी कर रहा हो ना, और अगर हम सही चलते रहें, हम सही बिहेव करें, सही सोच रखें, हमारा जो बिहेवियर है उसकी वजह से किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो, हम
ईश्वर को याद करते हुए अपने सही कर्मों को करते चलें तो वो इंसान वापस आपके साथ वैसा ही होगा। ठीक है जी, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा या कुछ और बातें आर्ग्यूमेंट्स करने से भी तो आप किसी चीज़ों को ठीक तो कर नहीं सकते। ये चीज़ें फिलहाल रहेंगी, परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हैं इस समय में, थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपेक्ट आप लेकर चल सकती हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है, ना शनि की ना ही राहु की कोई ऐसी क्रूर दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। एक बात ज़रूर है, अगर आपकी ये लव मैरिज है तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अपने भी गुस्से को थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर चलना है बस। क्योंकि गुस्सा क्यों है? मंगली का आप है, लगन के अंदर मंगल बैठे हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा, गुस्से में कुछ बोल देना, गुस्से में कुछ और स्टेप ले लेना, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर। और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए कि अगर आप ना हर महीने में अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई परेशानी हो या आपको गुस्सा वाकई बहुत ज़्यादा अगर आता है तो महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना आप शुरू कर दें। एग्रेशन कई बार हमारा इसी चीज़ से कम हो जाता है। मनीष वर्मा जी, आपका क्वेश्चन तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फिर आप अगले सेशन में आइएगा, क्योंकि जो और लोग शेयर जिनके अभी एक बार भी प्रश्न को नहीं लिया गया उनका एक बार तो नंबर आना चाहिए ना, या फिर आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन रादर आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं थर्ड टाइम कि पूरे सावन के महीने में जो भी कंसल्टेंसी आप लोग लेना चाहते हैं पर्सनल लेवल पर, यानी कि ये तो लाइव सेशंस रहा, लेकिन जो आप फ़ोन पर आप डिटेल में बात करना चाहेंगे तो उसके लिए कंप्लीट 50% आपके लिए चार्जेस ऑफ रहेंगे। क्योंकि एक कुंडली का एनालिसिस करना, उसका डिटेल एनालिसिस करना विद रेमेडीज एंड एवरीथिंग, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हो सभी को लेना, इसका चार्ज आपको अभी तक 1100 रुपये लगता था, आपके लिए होता था। लेकिन या तो फैसिलिटी आपके पास लाइव सेशन की है कि एक क्वेश्चन कोई भी आप फ्री में यहाँ पर पूछ सकते हैं, केवल आपको सेशन को शेयर करना है। दूसरा रहेगा कि आप फ़ोन पर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पेज पर मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपने डिटेल्स और चार्जेस पे करके अपनी पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं। और ये अच्छी बात रहेगी कि क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी का आदेश हुआ कि इस सावन के महीने में 50% ही आप चार्ज करेंगे। जी ठीक है जी, इस महीने में ओनली 50% आप लोगों के लिए रहेगा। तो जो लोग चाहें वो कंसल्ट अपनी कुंडलियों को लेकर कर सकते हैं, नंबर आपको पेज पर मिलेगा। चांदनी चंद जी हैं, चांदनी मल्होत्रा, अक्षय जी, 10th of September 92 और टाइम है 2:30 का। वाराणसी। आपने पूछा है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कैसे हैं। बृहस्पति ग्रह अस्त हैं। अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश होकर अस्त होकर बैठे हैं। अलग बात ये रहेगी कि अपने कारक ग्रह घर में बैठे हैं, उनका कारक भाव है और कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है, डिग्री वाइज भी, लेकिन बहुत ज़्यादा है, यानी कि मृत अवस्था में एक तरह से उसको मानेंगे। और सूर्य के साथ बैठकर डिग्री को अगर देखा जाए तो उनके अंतराल को अगर देखा जाए तो अस्त होकर बैठे हैं। ठीक है जी, यही आपका चतुर्थेश भी है, यही आपके लग्नेश भी हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो जब जुपिटर का या बुध का अगर दोनों ही राशियां केंद्र भाव में आ जाती हैं तो केंद्राधिपति दोष भी गुरु को लग जाता है। तो जुपिटर को बहुत
अच्छी स्थिति में नहीं कह सकते। नटशेल में अगर आप ये समझना चाहें तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, पूरे तरह से इफेक्टिव नहीं है। अगर ये इफेक्टिव होते, अगर कहा जाए कि इनकी कोई एक राशि केवल केंद्र भाव में होती और ये अगर नवम भाव में बैठे होते तो इनका बिल्कुल गजब इफेक्ट आपके ऊपर होता, चाहे वो इंटेलिजेंसी की बात करो, पैसे की बात करो, धर्म कर्म की बात करो, प्रॉपर्टी की बात करो, सुख की बात करें, हर तरह से। अब यहाँ पर पहली बात तो ये केंद्राधिपति दोष में फंस गए, दूसरा ये अस्त होकर बैठे, तीसरा इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, यानी कि मृत अवस्था में। अगर हम ऐसे इसको काउंट करें, बचपन होता है, फिर टीनेज आती है, एडोलसेंट होते हैं, फिर हम अडल्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं और फिर जब हम एक तरह से ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो उस ओल्ड एज में आने के बाद चाहे दिमाग की बात करो, फिजिक की बात करो, हर तरह से कमज़ोरी रहती है ना। तो ये वही स्टेजेस हैं ग्रहों की भी। तो यहाँ पर जुपिटर की यही अवस्था है। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो अगर 30 डिग्री का कोई प्लैनेट अगर गोचर करता है तो एक भाव के अंदर, तो यहाँ पर वो 29 डिग्री पर बैठे हुए हैं। 30 में से 29 डिग्री उन्होंने पार कर ली, तो क्या बचा? अलग बात ये रहेगी कि चलित कुंडली में ये आपके दशम भाव में आएंगे, लेकिन फिर भी चलित भाव यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर भी कमजोर ही मिलेंगे। और इस समय में आपकी राहु गुरु की ही महादशा चल रही है। आज आपने शेयर नहीं किया हुआ है। जी आपने शेयर नहीं किया, पहली बात तो आपने ना तो फॉलो किया हुआ है पेज को। दीपाली दीप जी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ बताएं जी। बिल्कुल बता देते हैं, आपका क्वेश्चन मैं देख रही हूँ आपको, तो यहाँ साथ के साथ आपको मैं रेमेडी भी बताती अगर आपने शेयर कर लिया होता तो, है ना। सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं सेशन में पूछने के लिए कि आप शेयर कर दें, बस। इसके अलावा कुछ सेकेंड डिमांड होती ही नहीं है। डिमांड भी क्या जी, ये रिक्वेस्ट होती है आप सबसे कि एक बार आप शेयर करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे शेयरर का बैच बहुत कम लोगों के पास, और जिनमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हम ले चुके हैं। मंजीत जी हैं, ओके जी। शिखा यादव हैं, ये हैं दो नए शेयर्स, 9 सेंस, जो मेरी स्क्रीन पर नए नजर आ रहे हैं। चलिए जी, मंजीत जी हैं 13 अगस्त 2009, 7:47 मोगा पंजाब। लवजोत सिंह, ओके, की स्टडी के बारे में दसो जी, किदा रहेंगी? ओके जी, हम देखते हैं लवजोत सिंह के अपने मदर फादर रिलेशन। ओके जी, किदा दे रहेंगे? देखो जी, लवजोत सिंह जी की कुंडली की कहती है।
साथ कम रहेगी। इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल रहेगा। इनके साथ फादर के साथ इनकी अनबन और आगे वाले समय में तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी। रही बात कंपैरेटिवली मदर के साथ चीज़ें ठीक रह सकती हैं। ऐसा नहीं है कि फादर इनके सपोर्टिव नहीं है, लेकिन केतु के साथ बैठकर जो ग्रहण दोष का निर्माण यहाँ हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहेगी। दशम भाव में मंगल का होना अपनी फैमिली के लिए ये बिल्कुल सपोर्टिव हैं, इस बात को समझिएगा। कुल दीपक योग इस कुंडली के अंदर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला जरूर होगा। उसके लिए पॉजिटिव, चाहे ऊपर से ये कुछ भी बिहेव करे, ऊपरी तौर पर इनके टेंट्रम्स रहे, इनका बहुत अड़ियल स्वभाव भी रहे या कुछ भी हो, गुस्सा इनके अंदर रहेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुले विचारों के ये रहने वाले हैं और साथ ही साथ में अपने परिवार के लिए भी सोचने वाले, सपोर्ट करने वाले होंगे। चीज़ें इनकी देरी से होंगी। कहीं ना कहीं फिजिक की अगर हम बात करें तो कोई बहुत लंबा चौड़ा या ऐसा नहीं, शरीर और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी भी शरीर के अंदर रहने के चांसेस बनेंगे। गुरु नीच राशि का है और वो भी चांडाल दोष में है। इनको अगर टैकल करना है तो जितना प्यार से इनकी हाँ में हाँ मिलाकर इनको जितना मर्जी आप टैकल कर लो, उनकी सारी बातें आप इनसे मनवा लो, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी ईगो या अग्रेशन आएगा वहाँ इनसे कुछ भी कराना मुश्किल। और इस टाइम पर फिलहाल सूर्य की महादशा इनके साथ शुक्र की है। शुक्र की महादशा भी खत्म होने को ही आई। नवंबर 2022 के बाद सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि इनका लग्नेश है। कुंडली के बारे में एक बार आप चाहें तो पर्सनली बात जरूर कर सकते हैं इनके लिए, लेकिन चीज़ें जैसा अभी आपको मैंने बताया ना, प्यार से आप इनको जो मर्जी आप कह लो। शिखा यादव जी हैं और इनकी जो डिटेल्स हैं 23 अप्रैल 1995, टाइम है 8 बजे। इलाहाबाद। आपने पूछा कि मैरिटल लाइफ कब तक ठीक होगी। कुंडली को समझो क्या कह रही है। सप्तमेश नीच राशि का जाकर बैठा तो यहाँ परेशानी तो सबसे पहले यही शुरू हो गई। गुरु है, सपोर्ट बिल्कुल है, चाहे परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल जाए या आपका खुद का जो नेचर है, खुद की वजह से चीज़ें बहुत सही रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपने हस्बैंड की तरफ से बिहेवियर को देखें, सपोर्ट को देखें, तो वो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, यहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और गोचर में शनि फिलहाल यही है, आपकी राशि पर 7.5 चल रही है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ों को मिलाकर ओवरऑल परेशानी सप्तम भाव यानी कि आपके शादीशुदा जिंदगी को लेकर बनी हुई है। 7.5 हो, सप्तमेश का नीच राशि में होकर बैठना, आपका शनि का गोचर वही रहना जिस समय जो कि आपकी कुंडली के अंदर है। कुल मिलाकर चीज़ें अभी 2 से 2.5 साल कम से कम आप मान कर चलें। बहुत अच्छी खास तिथि कुंडली के अंदर नहीं कही जा सकती। सो सॉरी टू से, बट अभी चीज़ें ओवरऑल 3-4 तरीकों
दिनों से थोड़ी परेशानी वाली स्थिति बनी हुई है। हेलो कल्पना जी, if you are new you can follow this page for notifications, so whenever we'll come online for your live sessions, you are taking your queries, you can join this session. After sharing the session you can ask your any question related to your horoscope, tarot cards or anything. योगेश जिंदल जी, आपने शेयर नहीं किया, आपके प्रश्न को भी अभी हम ले सकते थे। आरुषि बिंदल जी, आपने भी शेयर नहीं किया हुआ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है आरुषि बिंदल जी, लेकिन आपने शेयर नहीं किया हुआ है। यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेंसी और आफ्टर शेयरिंग दिस सेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी हैं जिन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा है दिनेश कुमार जी के लिए 16 जून 1988 और टाइम है 5:25 का। भीलवाड़ा राजस्थान से है। शादी कब होगी? मार्च 23 के बाद योग शुरू हो जाएंगे काफ़ी अच्छे, जिसमें अगर आप कोशिश करें तो आपके अच्छे कुछ रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। उस समय में आप अपनी कोशिशें बिल्कुल से जारी रखें। और इस समय अगर देखा जाए महादशा, तो शनि की महादशा में फिलहाल गुरु का अंतर कहीं ना कहीं फेवरेबल है। ये टाइम जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये भी वैसे तो खैर सही है, अगर आप कोशिश करें तो जुपिटर का जो अंतर है ये भी आपको शादी तक अच्छे रिश्ते दिला सकता है। लेकिन अगर गोचर की बात करेंगे तो यहाँ पर उसका भी होना बहुत ज़रूरी अच्छा है। तो ये चीज़ें जो बहुत अच्छी निकल कर आएंगी, तो नटशेल में दोनों को मिलाकर अगर आपको मैं टाइम सही बताने की कोशिश करूँ तो ये जो सर्दियों का जो समय आएगा, यानी कि अक्टूबर के बाद की जो स्थितियाँ रहेंगी जिसमें शनि फिर से मार्गी होंगे, इस टाइम पर आप कोशिश करें कि कोई ना कोई मैच इनके लिए फिक्स हो जाए। आफ्टर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक एक अच्छा टाइम इनके लिए रह सकता है, जिसमें कोई शादी का रिश्ता इनके लिए मैच्योर हो सके। शेयरर्स के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जितने भी कमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं वो जिन्होंने शेयर नहीं किया हुआ है उनके मुझे कमेंट सब नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट जो शेयरर हैं हमारे उनका क्वेश्चन हो चुका है। मंजीत जी हों, शिखा यादव जी हों, तो चलिए फिर सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश रहेगी कि कल आप सभी से मिला जाए। बहुत
बहुत ही जल्द, लेकिन फेसबुक की जगह कोशिश रहेगी कल मिलेंगे आपसे यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर आज एक खास एक बात आप सभी को मैं याद दिला दूं, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार यानी सावन के महीने से हमने आपको ये भी बताया था पहले, अगर कोई धन की प्राप्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को करना चाहता है तो इस शुक्रवार से वो शुरुआत कर सकते थे। और कल ही हमने उस वीडियो को अपलोड कर दिया यूट्यूब पर कि उसकी विधि क्या होती है, किन किन सामग्रियों की जरूरत आपको इस व्रत में रहती है। शाम के समय में कथा करनी है, अगर कोई लोग चाहेंगे तो कमेंट जरूर कर दें, जिससे आज शाम की कथा भी आपके साथ लाइव हम शेयर कर सकते हैं कि कथा किस प्रकार की है। अगर वो लोग कोई चूक गए हों आज से करना, अगले शुक्रवार से भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी के जो व्रत हैं ये या तो कोई विशेष अनुकंपा जो अगर उनकी हो जाए, एक कोई भी आपकी इच्छा, कोई भी एक मनोकामना रखिएगा। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं ना एज ए ह्यूमन बीइंग कि मुझे धन भी मिल जाए, मुझे नौकरी भी मिल जाए, मुझे शादी भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए तो मैं ये व्रत करूं। कोई भी एक इच्छा रखिए, संकल्प करिए बकायदा कि कितने व्रत करना चाहते हैं, किस काम के लिए करना चाहते हैं, आपका नाम और गोत्र लेकर एक सिक्का हाथ में रखिए, संकल्प लीजिए और उस व्रत को करना शुरू कर दीजिए। जिस भी शुक्रवार से करना शुरू करेंगे, वैसे तो खैर आज से शुरुआत करते तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन नेवर माइंड, अगले जो लोग चूक गए हों तो अगले शुक्रवार से भी आप इन व्रत को करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, आने वाले जो ये सोमवार रहेगा, यानी कि कल है शनिवार और अगला संडे, उसके 2 दिनों के बाद ही जो सोमवार पड़ने वाला है, अब से 2 दिनों के बाद उस पहला सोमवार कहलाएगा 18 जुलाई, पहला सोमवार कहलाएगा सावन का, जिसमें आप लोग चाहें तो या तो सोमवार के व्रत जो नॉर्मली किए जाते हैं 4 सोमवार वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक विशेष इच्छा के साथ 16 सोमवार के व्रत आप जरूर कर सकते हैं। उसकी पूरी विधि भी हम कुछ टाइम के बाद आज शाम तक कोशिश करूंगी कि वो वीडियो आपके लिए तैयार हो जाए और उसको वीकेंड पे आपके साथ शेयर कर दिया जाए। जो लोग भी चाहें कि व्रत कैसे किया जाता है, व्रत को करना चाहते हैं, उसकी पूरी विधि कथा आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी और आप एक बुकलेट ले लें जिससे आपको भी सहूलियत रहे उस कथा को करने में। ठीक है जी, तो आप लोग अगर आज के जो व्रत की जो वैभव लक्ष्मी के जो व्रत है इसकी विधि को जानना चाहते हैं तो YouTube पर आप उस वीडियो को एक बार देख लें कि उसकी पूरी विधि क्या होती है। 5 या 7 मिनट का वीडियो मुश्किल से रहेगा, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है जी, फेसबुक पर उसको अपलोड कर नहीं पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही, तो आप लोग YouTube पर ही उसको देख लें। YouTube का लिंक या कहा जाए तो नाम आप एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, लेकिन कल वीकेंड पर हमारी कोशिश रहेगी कि YouTube पर हम लोग लाइव रहें, जहां पर आपके इसी तरह से क्वेश्चंस को वहां पर भी लिए जाएंगे। आप लोग जो यहां अगर ना शेयर कर पाए हों या ना क्वेश्चन को पूछ पाए हों तो YouTube पर कल ज्वाइन करके शेयर करें और अपने क्वेश्चन को वहाँ ज़रूर पूछ लें। वहाँ पर बेनिफिट आपको फिलहाल ये रहेगा क्योंकि वहाँ अभी ज़्यादा रश अभी हमारे पास नहीं है फेसबुक की तरह, तो आपका नंबर बिल्कुल जल्दी चांसेस रहेंगे आने के। आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, जय शिव शंकर।